आपने अभी बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, न्यूज़ भी पढ़ा होगा, जहाँ पे यूएन के चीफ जो है वो देशों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो गाज़ा के लिए फंडिंग कर रहे थे उसको ना रोकें, कंटिन्यू करें, जारी रखें। और बहुत सारे लोग इस तरह अपील करते हुए दिख जाएंगे। तो आप बोलेंगे एक मिनट, गाज़ा में फंडिंग क्यों हो रहा था, कौन कर रहे थे, इसका कुछ मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो देखिए समझाता हूँ। जैसे कोई भी कंट्री में अगर स्थिति वहाँ ख़राब हो जाती है तो यूएन जो है हमेशा मदद के लिए जाता है। यूएन का एक बॉडी है UNRWA, जिसको हम लोग यूएन का रिलीफ एंड वर्क वेलफेयर एजेंसी बोलते हैं। अब ये वहाँ जाती है, मदद करती है। अब होता क्या है, अगर मान लिया जाए कोई देश में स्थिति ख़राब है तो आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज़ इकट्ठा आते हैं और उसकी मदद करते हैं। लेकिन वो कैसे पैसे भेजेंगे, किसको देंगे, वो पैसा जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट उस देश में होगा या नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे UNRWA आता है। फंडिंग जितने कंट्रीज़ है डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। फिर ये जो यूएन के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग क्या करेंगे, फंडिंग को सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, जो ज़रूरतमंद है उस तक ये सारा जो हेल्प है वो पहुँचाएंगे। ये होता है। तो देखेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो वार चल रही है, इसमें तो देखेंगे बहुत सारे गाज़ा में पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो उनको ह्यूमैनिटेरियन एड जो होता है उस पहुंचाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे एड दे रहे थे। भारत भी देता है, यूएस भी देता है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी देते हैं। तो इतने सारे कंट्रीज़ जो है वो एड दे रहे थे गाज़ा में। लेकिन अचानक से एड रोक दी गई। अब एड क्यों रोक दी गई, ये बहुत ही आप देखेंगे शॉकिंग है। हुआ क्या कि इजराइल ने ये एक्यूज़ किया है कि जो यूएन, जैसे देखिए UNRWA वहाँ है तो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 12,000 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे थे, वर्कर्स थे, और पहले से भी मौजूद थे जहाँ पे वहाँ सहायता दी जा रही थी यूएन के द्वारा। तो अब एक्यूज़ किया गया इजराइल के द्वारा कि 7 को जो अटैक हुआ था, 7 तारीख को, अक्टूबर 7 को, आपको पता होगा इजराइल पे हमास ने अटैक किया था। तो जब ये अटैक हुआ तो बताया ये गया कि UNRWA के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वॉलंटियर है, जो काम कर रहे थे, वो लोग इस अटैक में शामिल थे। मतलब इजराइल पे अटैक करने में हमास का वो लोग साथ दे रहे थे। अब ये बहुत ही देखेंगे शॉकिंग रेवलेशन है। अब जब ये खुलासा हुआ कि ऐसा शामिल किया था, ऐसा इजराइल ने एक्यूज़ किया है और उसने डोजियर भी पेश किया है 6 पेज का, जिसमें ये सारा सबूत है, नेमिंग के साथ, फ़ोटो के साथ, कि ये लोग जो है वो अटैक करे थे। अब जब ऐसा न्यूज़ निकल के सामने आया कि जो जिसको फंडिंग दे रहे हैं हम लोग, मान लिया जाए अगर 20-30 कंट्री है, वो एक देश में फंडिंग कर रही है कि आप ये फंडिंग से जो वहाँ के नागरिक हैं जो दिक्कत में हैं उनको आप मदद करो। लेकिन जब ये पता चला कि आप जो फंडिंग कर रहे हैं वही फंडिंग से इजराइल पे अटैक करने के लिए वहाँ के लोग, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग हेल्प कर रहे हैं, तो सारे कंट्रीज़ देखेंगे अचानक से गुस्सा हो गए। और इन कंट्री ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम अभी के लिए जो है वहाँ पे फंडिंग नहीं करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, इस्टोनिया, जापान, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ये सारे जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन लोग ने क्या किया कि फंडिंग रोक दी। मतलब ये लोग फंडिंग दे रहे थे, लेकिन जब ऐसा इजराइल ने बोला, एक्यूज़ किया कि जो आप फंडिंग दे रहे हैं यूएन के जो इस एजेंसी में, वहाँ के जो वर्कर है वो लोग इन्वॉल्व थे, जब 7 अक्टूबर पे हमारे ऊपर अटैक हुआ तब इन देशों ने फंडिंग रोक दी। अब फंडिंग जब रोक दी तो वहाँ जो देखेंगे UNRWA के वहाँ जो प्रेजेंट फील्ड पे थे, वहाँ के जो हेड थे, वो बोले बहुत गलत हुआ है, आप फंडिंग मत रोकिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत है। देखिए इंडिया जो है, इंडिया का क्या स्टांस है, इंडिया भी मेजर डोनर है। आपको बता दें एनुअल प्लेज किया है भारत ने कि $5 मिलियन वो देगा, और दिसंबर में 2.5 मिलियन इन्होंने दिया भी है डॉलर में, यूएन एजेंसी के इसमें दिया है। लेकिन अभी तक इंडिया जो है इसने कमेंट नहीं किया है कि जो हम हैं ये एड को फिर से क्या रोक देंगे या कंटिन्यू रखेंगे, इस पे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। हालांकि मेजर कंट्रीज़ ने देखेंगे एड रोक दिया है। इंडिया ने बस ये बोला है कि हम लोग डीपली कंसर्न है, जो इजराइल ने एलिगेशन लगाया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डीपली कंसर्न हैं, ऐसा इंडिया ने बोल दिया है। हालांकि वहाँ जो फील्ड में प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब गाज़ा में जो UNRWA के जो चीफ हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बोला कि देखिए ये बहुत ही गलत हो रहा है,
ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ एक्यूज्ड है, अगर बोला जा रहा था तो ऐसा बोला गया था कि 190 मेंबर्स, टोटल 12,000 में 190 मेंबर्स ऐसे थे जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे जब इजराइल पे अटैक किया गया था अक्टूबर 7 को। तो वहाँ के बोलना है कि उतने ज़्यादा मेंबर है, इसमें से अगर सिर्फ 11 मेंबर वैसे हैं जिनका फोटोग्राफ के साथ, नाम के साथ पेश किया गया है एज ए सबूत, तो उसके कारण फंडिंग आप मत रोकिए। बहुत स्मॉल यूनिट है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इजराइल का साफ साफ कहना है कि जो भी फंडिंग आ रहा था उसे देखिए उन्हीं पे एज ए टेररिज्म यूज किया गया है। तो इसको देखते हुए ज़्यादातर कंट्रीज ने हैं फंडिंग रोक दिया है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ के हमास, तो ये शामिल हो गया कि हमास की मदद किए थे इन लोगों ने, कुछ वर्कर्स ने, लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी कंट्रीज़ फंड करती है वो आम लोगों के लिए होता है, उनके वेलफेयर के लिए होता है। आपको पता है यूएन वेलफेयर प्रोग्राम चलता है। अब देखेंगे यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है कंट्री से कि आप लोग जो है फंडिंग ना रोकें। उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर एलिगेशन है कि हमारे वर्कर्स ही इन्वॉल्व थे जब अटैक हुआ था इजराइल पे, लेकिन अभी ये सिर्फ एलिगेशन है। और देखेंगे यहाँ पे हालांकि इजराइल ने पेश तो सबूत किया है, अब इस पे आगे क्या कठोर कार्रवाई की जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं अलग से फिर से अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।